स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल है जिसमें चाइना अपने आप को दिखा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और भारत का मैग्नेट छोटा सा मैग्नेट है, यानी कि भारत एक छोटा मैग्नेट है जिसे खींच रहा है चाइना और भारत को ये हाथी रोक रहा है, नहीं जाने दे रहा है। और यहाँ पर कहीं न कहीं ये जयशंकर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, WTO में बुरी तरीके से एक बार फिर पीयूष गोयल ने धो दिया है चाइना को। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की वायुसेना को लेकर हो गया है बहुत बड़ा खुलासा। आज भी 1962 की ही तरह है सीन। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। भारत को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में। यहाँ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है। भारत ने हाल फिलहाल में फिलीपींस को लेकर साफ साफ कह दिया और भारत ने कहा कि हम फिलीपींस के साथ खड़े हैं और फिलीपींस की स्वतंत्रता और आजादी का समर्थन करते हैं। इसको लेकर ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल छपा और पहली बार ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा कि भारत एंटी चाइना क्लब में शामिल हो रहा है। अब एंटी चाइना क्लब में कौन कौन है तो आपको बता दें, यहाँ पर ये कहते हैं कि फिलीपींस है, अमेरिका है और यहाँ इन्होंने एक कार्टून के माध्यम से दिखाया कि अंकल सैम दरवाजा खोलकर भारत को दिखा रहे हैं कि देखो इधर चाइना है, इधर जाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा और उधर आगे एक खाई है। तो इनके कहने का अर्थ है कि अगर आप अमेरिका की बातों में फिलीपींस का साथ देने के लिए आ रहे हो तो आगे एक खाई रखी हुई है। खैर, चाइना खुद अगर ऐसा करता है, भारत के आसपास के पड़ोसियों को जब भारत के खिलाफ करने की कोशिश करता है तब उसे ये सारी चीजें नहीं दिखती है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स का एक और आर्टिकल देखिए, यहाँ पर भी इन्होंने कार्टून के माध्यम से ये दिखलाने की कोशिश करी है कि हम तो चाह रहे हैं, हम भारत से बॉर्डर के विवाद भी दूर करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत ही है जो अभी तक विवाद को दूर नहीं कर रहा है और भारत रूपी ये हाथी अपने देश को पीछे की तरफ खींच रहा है, चाइना से मिलने नहीं दे रहा है। इन्होंने कहा कि चाइना और भारत ने बातचीत तो की, गहराई से बातचीत की बाउंड्री इशू को लेकर, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल में बयान दिया कि हम कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। खैर, चाइना ये सारा कुछ जो बड़बोलापन कर रहा है, इस बड़बोलेपन का एक जवाब पीयूष गोयल ने बड़े ही तगड़े अंदाज में WTO में दिया है। दरअसल आपको याद होगा WTO में चाइना 120 देशों के साथ एक प्रपोजल लेकर पहुंचा था और इस प्रस्ताव पर रोक लगा दिया था भारत ने और साउथ अफ्रीका ने। प्रस्ताव था FDI को लेकर। चाइना चाहता था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी WTO के दायरे में आए और भारत का कहना था कि जी नहीं, WTO के दायरे में नहीं आना चाहिए, जिसके बाद ये प्रस्ताव खंडित हो गया और WTO के दायरे में FDI नहीं आया। चाइना ने कहा कि आप गलत कर रहे हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी WTO के नियमों के आधार पर होना चाहिए। साधारण भाषा में समझिए, WTO के अंदर लाकर चाइना ये चाह रहा था कि भारत और भारत जैसे देश जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर कई तरह के नियम लगाते हैं वो नियम न लगा पाए और पर भारत ने यहाँ ब्लॉक लगाकर सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 120 देश को साथ लाना भारी पड़ गया चाइना को, कोई फायदा नहीं हुआ। आपको बता दें 120 देश यूं ही साथ भी नहीं आए होंगे, कुछ न कुछ किसी न किसी को लालच दिया ही होगा, तभी ऐसा 120 देश एक साथ आए होंगे। पर अब जब चाइना कहने लगा कि आपने गलत किया, आपको हमारे ब्लॉक में शामिल हो जाना चाहिए था, इस पर पीयूष गोयल ने एक बार फिर से जवाब दिया है। जो हमारे ट्रेड मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम तो आज भी आपके ट्रेड ब्लॉक को ज्वाइन करने के लिए बेताब
खराब हैं, लेकिन अगर चाइना की इकोनॉमी WTO के नियमों के अनुसार हो तो हम एकदम तैयार हैं। अब एक ही बात में इन्होंने समेट दिया कि भैया तुम न नियम कानून पे हो और न तुम हम पे आशा कर सकते हो कि हम तुम्हारे हिसाब से चले। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। हमने आपको एक बार बताया था कि F-35 को लेकर भी एक खबर आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि F-35 भी पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार नहीं माना जाता है और कहा जाता है कि F-35 का मात्र 55% ही ऐसा है जो मिशन कैपेबल है। अब मिशन कैपेबल का क्या मतलब होता है? मिशन कैपेबल का मतलब होता है एक भी मिशन पूरा करके आ जाए उड़ान भर के। ये मैं नहीं कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। कुछ ऐसे भी आर्टिकल आए जिन्होंने कहा कि इनकी परसेंटेज और भी ज्यादा कम हो सकती है। तो F-35 जो कि इस वक्त कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बढ़िया और स्टील्थ फाइटर जेट है, उसको लेकर ये खबर आ रही है। अब यहाँ पर चाइना खुश हो पाता, लेकिन एक्सपर्ट ने चाइना के वाट लगा दिए एक रिपोर्ट को जारी करके, और इन्होंने कहा कि चाइना जो ढेर सारे J-20 लेकर बैठा हुआ है, ये बहुत ही बड़ा झूठ है। उन्होंने दावा किया कि J-20 जिसको कहा जाता है 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, जिसको लेकर ये भी कहा जाता है कि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और ये परमाणु हमला कर सकता है, दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान को टक्कर दे सकता है। इसको लेकर एक सबसे बड़ी गलत फहमी है। कहा गया कि J-20 के 230 यूनिट का निर्माण कर रहा है चाइना, 4 रेजिमेंट में ऑपरेशनल है, लेकिन ये सब कुछ एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस विमान ने एक बार भी विदेश में कोई युद्धाभ्यास नहीं किया है, युद्ध अनुभव तो दूर की बात है। इसके विपरीत ये कहा जा रहा है कि चाइना की जो ये वायुसेना है ना, ये वायुसेना असल युद्ध में हो सकता है पेपर प्लेन की तरह हो। इसके विपरीत राफेल को आधिकारिक तौर पर फ्रंटल स्टील्थ वाला 4.5 पीढ़ी का विमान घोषित किया गया। कहा गया दुनिया की आधा दर्जन वायुसेना इसको उड़ाती है। भारतीय वायुसेना के पास भी 36 राफेल लड़ाकू विमान है। जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कहती है अगर भारत और चीन के बीच चीजें कंट्रोल से बाहर होती हैं तो राफेल लड़ाकू विमान J-20 पर भारी पड़ने वाले हैं। J-20 में लगा इंजन वो भी बेकार है, क्योंकि जिस इंजन को लेकर कहा जा रहा है कि ये बहुत भरोसेमंद है, उसमें 2015 में विस्फोट हो गए थे। प्लस इसे जो कहा जा रहा है कि ये स्टील्थ है, इसकी बनावट बता रही है कि ये स्टील्थ भी नहीं है। यहाँ तक कि अब पाकिस्तान भी चीन के J-20 को नहीं खरीदना चाह रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।